नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, गाइस आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। एंड आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक पिका कार्ड रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जो हमारे सिंगल व्यूअर्स हैं उनके लिए रहेगा। और हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में अब नेक्स्ट कौन आने वाला है। ठीक है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं है और आप जानना चाहते हैं कि आगे आपकी लव लाइफ कैसी होगी, कौन बंदा या बंदी आपकी ज़िंदगी में आएंगे, तो आज हम इस रीडिंग से ये पता करेंगे। राइट। ऑल्सो गाइज, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो हो सकता है वहां से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिले। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 है जिस कार्ड का नाम है न्यू बिगिनिंग, एंड पाइल नंबर 2 है सेलिब्रेशन। आप इंट्यूटिवली दोनों कार्ड्स में से आपको जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप वो कार्ड चूज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों ही अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, हो सकता है आपका जवाब किसी भी एक पाइल में हो। ठीक है, सो आप वीडियो पॉज करके दोनों में से कोई पाइल चूज कर सकते हैं। और हम शुरू करेंगे जिन्होंने पाइल नंबर 1 न्यू बिगिनिंग चूज किया है। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है न्यू बिगिनिंग्स, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आने वाला है एंड आपकी लव लाइफ आगे कैसी होने वाली है। चलिए हम डिटेल में रीडिंग करेंगे। मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी गाइस, और उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। लेट्स सी। गाइस, मैं सारे कार्ड्स निकाल के आपको फिर अच्छे से समझाऊंगी, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। द टावर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी। हो सकता है आप लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो राशियों में, या फिर आप खुद हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप और आपके पर्सन, या फिर एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी। ये राशि अभी तक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। द हर्मिट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, लॉर्ड ऑफ फायर साइन, लॉर्ड ऑफ फायर साइन, 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो कौन आने वाला है सिंगल्स आप लोगों की जिंदगी में, एंड क्या कुछ होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। राशियां मैंने आप लोगों को बताई दी है, तो गाइस मैं सिचुएशन बता देती हूँ। अगर राशियां मैच नहीं भी कर दी तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो सकता है आपके साथ सिचुएशन मैच कर जाए। भाई यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो अब नेक्स्ट पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे, मेरे को बहुत सारी सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है, मैं सारी आपको बताऊंगी। एंड क्योंकि सब लोग रीडिंग देखते हैं गाइस, तो कोई सिचुएशन किसी के साथ मैच करती है, कोई किसी के साथ मैच करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग इस पर्सन से ऑनलाइन मिलोगे। ठीक है, किसी डेटिंग ऐप पे मिल सकते हो, किसी मैट्रिमोनियल साइट पे मिल सकते हो। राइट, एंड आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहेगा जो शुरू में रहेगा। अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी नहीं रहेगा तब भी आप लोगों का स्टेट और सिटी दूसरा होगा। ठीक है, ये पर्सन आपके शहर या आपकी कंट्री से नहीं होंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अलग शहर से हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए अलग देश से हो सकते हैं। ठीक है, आपके और सिटी या कंट्री के नहीं होंगे। ये पर्सन कैसे होंगे ना, जब आप इनसे मिलेंगे तो ये बड़े ही आपको बहुत बहुत आपको अट्रैक्टिव लगेंगे। ठीक है, हो सकता है ये दिखने में बहुत खूबसूरत हो, अगर दिखने में भी बहुत खूबसूरत नहीं होंगे, चाहे ये लड़का है चाहे ये लड़की है, आई एम सो सॉरी गाइस।
उसके बाद भी इनकी एनर्जी ऐसी होगी कि आपको ऐसा लगेगा दैट आप इनकी तरफ बहुत जल्दी खींचे चले आओगे। ठीक है, आप लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है, बातचीत करने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे कि दी ये बंदा फीलिंग्स को कन्फेस नहीं करेगा तो ऐसे कैसे हमारी लव लाइफ चलेगी? वो ऐसे चलेगी, मैं आपको बता रही हूं। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत पैशनेट रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत पैशनेट रहेंगे। आप इनको सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली और इमोशनली बहुत अट्रैक्टिव लगोगे। ठीक है, एंड आप दोनों बहुत डिफरेंट रहोगे। यहां एक पर्सन बिल्कुल अलग है दूसरे पर्सन से। ओके, या तो आप स्पिरिचुअल हो, ये प्रैक्टिकल है। अगर आप प्रैक्टिकल रहोगे तो ये स्पिरिचुअल रहेंगे। ठीक है, तो आपके अंदर ऐसी कुछ खूबी होगी जिनकी तरफ ये बंदा बहुत आकर्षित रहेगा या रहेगी, लेकिन उसके बाद भी कमिटमेंट देने का जब टाइम आएगा तब ये थोड़ा सा हिचकिचाएंगे। ओके, ऐसा हो सकता है कि इनका जो पास्ट रहा हो वो बहुत ज्यादा अच्छा ना रहा हो। राइट, इनका कोई बहुत बहुत लंबा कोई रिलेशनशिप या तो टूटा है। ठीक है, या फिर कोई, जब आप इनसे मिलोगे तब उस सिचुएशन से ये गुजर रहे होंगे जब आप इनकी जिंदगी में आओगे। राइट, जब आप इनकी जिंदगी में आओगे तब ये हर्मिट मोड में रहेंगे। ये रिलेशनशिप को लेके एकदम सीरियस नहीं होंगे। ठीक है, तभी यहां पे हमारे पास टू ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है। ये एकदम बंदा सीरियस नहीं होगा, एंड ये सिर्फ रिलेशनशिप, जब आप इनसे मिलोगे तब इनका थोड़ा कैजुअल माइंडसेट होगा कि ठीक है चलो देखते हैं आगे क्या होगा, मुझे सिर्फ मूव ऑन करना है आगे। लेकिन जब आप इनसे मिलोगे, जब आप इनसे बातचीत करोगे, तब ये पर्सन बड़ा ही शॉक्ड रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने सोचा नहीं होगा, एंड दिस पर्सन विल फॉल इन लव विद यू। राइट, एंड हो सकता है ये आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो। राइट, एंड सितंबर में हो सकता है आप इनसे मिलो, जो आने वाला सितंबर है, या फिर जो लास्ट सितंबर गया है। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो, अगर आपके कांटेक्ट में कोई है, तो सितंबर में या तो आप दोनों में से किसी का बर्थडे आता है या फिर आप लोग मिले होंगे। ठीक है, नहीं तो आप आने वाले सितंबर में मिलोगे। फरवरी से सितंबर के बीच में आप लोग मिल सकते हो। ठीक है, आप भी, मुझे ऐसा लग रहा है जो हमारे व्यूअर्स है, आप भी किसी ना किसी लॉन्ग रिलेशनशिप से निकल के आए हो, और आप फिलहाल इस वक्त, मुझे यहाँ पे कोई पेंटिकल्स का कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोग बहुत ज्यादा अपने करियर पे फोकस्ड हो, अपने वर्क पे फोकस्ड हो। और आप लोगों का भी माइंडसेट ऐसा मैं नहीं देख पा रही हूँ कि नहीं आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप में आना है। आप दोनों एक दूसरे से बड़ी कैजुअल एनर्जी के थ्रू, कैजुअल एनर्जी के साथ मिलोगे। ठीक है, लेकिन आप दोनों, मुझे ऐसा लग रहा है, सेम साइन के हो सकते हो। जैसे फायर फायर साइन, एयर एयर साइन, अर्थ अर्थ साइन, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में कॉमन जरूर होगा, लेकिन उसके बाद भी आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग होगे। राइट, और वही चीज आप दोनों को एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्ट करेगी। ये रिश्ता, ये पर्सन जब आपकी जिंदगी में आएगा तब आप दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ हीलिंग प्रोवाइड करवाओगे, कुछ ना कुछ सिखाओगे। आप अपने पास्ट से कैसे मूव ऑन करते हैं, कैसे अपनी जिंदगी पे फोकस करते हैं। आपको स्टार्टिंग में लग सकता है कि ये पर्सन आपके पास्ट को ट्रिगर कर रहा है, और इस पर्सन को भी ऐसा लगेगा कि आप इनके पास्ट को ट्रिगर कर रहे हो। तो ये पर्सन आपके पास वुंड्स को निकालेगा, उनको हील करवाने में हेल्प करेगा, और आपको सेल्फ हीलिंग की तरफ ये पर्सन लेके आएगा। ठीक है, मैं ये तो नहीं देख पा रही हूं इसमें कि यहाँ पे डायरेक्टली प्यार हुआ और शादी हो गई। अभी ऐसा कुछ मैं सीन नहीं देख पा रही हूँ। अभी मैं जो सीन देख पा रही हूँ वो ये है कि आप लोग एक दूसरे को, जो आपके अंदर जो हीलिंग नहीं है, जो आपके अंदर जो वुंड्स छुपे हुए हैं, उन वुंड्स को निकाल के उसकी क्लिनजिंग होगी। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में बहुत ही एक टीचर और मेंटोर का काम प्ले करोगे। ठीक है, हो सकता है ये आप अगर किसी कोचिंग वगैरह में जाते हो तब भी आप इनसे यहाँ मिल सकते हो। ठीक है, ये पर्सन चाहे कितना भी आपको पसंद करेगा, लेकिन अपने इमोशंस को हमेशा होल्ड ऑन करके रखेगा, और आप भी उसी एनर्जी में रहोगे जब इनसे मिलोगे। लेकिन धीरे धीरे धीरे, वक्त रहते रहते,
जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आप लोग अपनी हीलिंग पे काम करोगे, अपने आप पे काम करोगे, वैसे वैसे आप लोगों का कनेक्शन आगे बढ़ेगा। ये फास्ट फॉरवर्ड कनेक्शन नहीं है। दिस कनेक्शन विल टेक टाइम, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अगर आप कहते हैं ना एकदम से सडन, ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछो और एकदम से हमारी जिंदगी में कोई ऐसा रिश्ता आता है कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है, तो मुझे बहुत डर लगता है ऐसे रिलेशनशिप से। क्योंकि मतलब ऐसे रिलेशनशिप खराब नहीं होते। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ के फास्ट फॉरवर्ड रिलेशनशिप के, मैं अगेंस्ट नहीं हूं, बट चीजों को टाइम भी देना चाहिए। और ये रिलेशनशिप वक्त के साथ ही आगे बढ़ेगा, और वक्त के साथ ही आप दोनों एक दूसरे की अहमियत समझ पाओगे। ठीक है। आप जब तक अपने इंटरनल वुंड्स को हील नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और तभी यहां पे न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड आया है कि पुराना जब तक खत्म नहीं होगा पूरी तरीके से, तब तक नया शुरू कैसे होगा। ठीक है। तो ये पर्सन और आप एक दूसरे की लाइफ में एक टीचर मेंटोर का काम करेगा, बंदा या बंदी जो भी है, एंड आपके दोस्त बनेंगे। ठीक है। आपका इनसे कई बार हो सकता है आपका लड़ाई झगड़ा भी हो जाए, राइट, एंड बीच में आपका कनेक्शन ऑन एंड ऑफ भी जा सकता है, ये भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल ये पर्सन आपकी जिंदगी से कहीं जाएगा नहीं। ये पर्सन आपकी जिंदगी में स्टे करने के लिए ही आया है, लेकिन ये आपको सिखाएगा कि सेल्फ प्रायोरिटी, सेल्फ वर्थ किसे कहते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं सीखा है तो। और सिमिलरली आप इनको सिखाओगे स्पिरिचुअल पाथ क्या होता है, स्पिरिचुअल पाथ पे चलना क्या होता है। मुझे ऐसा लग रहा है भले ही आप दोनों सेम साइंस के होंगे जैसा मैंने आपको पहले बताया, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों के ट्रेट्स बहुत अलग हो सकते हैं। मैंने कहा ना, एक बंदा स्पिरिचुअल है, एक बंदा इमोशनल है, सॉरी, एक बंदा प्रैक्टिकल है। एक बंदा मटेरियलिस्टिक बहुत सोचेगा, एक बंदा यूनिवर्स पे बहुत सरेंडर करना जानता होगा। और इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे। और देख लेते हैं। हो सकता है आप दोनों का कास्ट और रिलीजन भी अलग हो। ठीक है। डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन के हो सकते हैं, डिफरेंट एथनिसिटी के हो सकते हैं। एंड आप देख रहे हो यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है, दिस इज नंबर 9, दिस इज नंबर 9, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 2। तो हो सकता है आपको बहुत रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हो, या जब आप इनसे मिलो तो इनसे मिलने से पहले आपको नंबर्स दिखना शुरू हो जाए। यूनिवर्स आप दोनों के कनेक्शन में आप दोनों को हमेशा कोई ना कोई साइंस और सिंक्रोनिसिटीज देता ही रहेगा कि दिस कनेक्शन इज फॉर यू। लेकिन आपके जो पास वुंड्स है, आपको उनको भी हील करना है। ठीक है। क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि दो ब्रोकन हार्ट एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे की जिंदगी में आके एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो ये वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ये कनेक्शन जितना पैशनेट रहेगा, जितना एनर्जेटिक रहेगा, उतना ही इमोशनल भी रहेगा और उतना ही डीप भी रहेगा। ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप। लेट्स सी, टेम्परेंस मैंने कहा था ना, आप एक दूसरे को बैलेंस करोगे, एक दूसरे की चीजों को बैलेंस करोगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये बंदा आपको वर्क प्लेस से मिले, या कुछ ना कुछ काम के सिलसिले में आप इनसे मिल सकते हो। इनिशियल मीटिंग में आपका प्यार मोहब्बत नहीं नजर आ रहा है। इनिशियल मीटिंग में आप एक दूसरे से मिलोगे बड़े कैजुअल तरीके से, या तो काम के सिलसिले में मिलोगे आप लोग, या फिर इस तरह से मिलोगे कि ठीक है हाय हेलो कर लेते हैं, और मतलब जस्ट फॉर फन आप कैजुअली किसी को डेट करना चाहोगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप एक दूसरे को जानोगे, एक दूसरे की जिंदगी के बारे में जानोगे, तब आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। मैंने कहा था आप दोनों भी पास्ट रिलेशनशिप से निकल के आओगे, राइट। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है, हो सकता है कि आपकी जिंदगी में जब ये पर्सन आए उसके साथ ही वापस आपका पास पर्सन भी आए, जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ या आपने मूव ऑन किया, ऐसा हो सकता है। तो हो सकता है आप लोगों के पास चॉइस मिले आपको, ठीक है, चूज करने के लिए कि आपको किसको चूज करना है। ऐसी भी मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है।
यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों जब एक दूसरे की जिंदगी में आओगे ना, तो आपके पास, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपके पास कहीं ना कहीं कुछ ऑप्शंस रहेंगे। तो आपको बड़े ध्यान से और बड़ा इंट्यूटिवली चलना है चीज़ों को लेके, ठीक है। वो मैं इसमें से भी कुछ कार्ड लेना चाहूँगी। ओके, सीधा ही था। स्ट्रैटेजी, जर्नलिंग। अगर आप ये कार्ड देखोगे तो ये कार्ड जर्नलिंग का कार्ड है। तो आप लोग अगर जर्नल नहीं लिखते हो तो यूनिवर्स की सलाह ये है कि आप लोग जर्नल लिखना शुरू करो। एक डायरी और पेन ले लो और उस पर डेली लिखो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में, या फिर वो चीजें लिखो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। और जर्नलिंग आपको बहुत हेल्प करेगा आपको इस पर्सन को आपकी जिंदगी में लाने के लिए, क्योंकि ये पर्सन ही आपको कंप्लीट करेगा गाइस। आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। सी, वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट, और इस पे भी नंबर 9 है, तो नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप में से किसी का बर्थडे आता हो 9th को, या फिर सितंबर, मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है सितंबर में। एंड जर्नी अगेन नंबर 2, यहाँ पे बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज मुझे दिख रही हैं, बहुत सारी। तो आप लोग एक दूसरे को, मैंने कहा ना, इस जर्नी में हेल्प करोगे एक दूसरे को हील करने के लिए, एक दूसरे के पास वुंड्स को खत्म करने के लिए, एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए। एंड ये पर्सन और आप मिलके एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। दो इनकम्प्लीट सोल्स मिलके एक दूसरे को जो कंप्लीट करती हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एप्रिसिएशन। सो मैंने कहा था ये पर्सन बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ भी बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड रहेंगे। हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, ठीक है। तो ये चीज रहेगी। हो सकता है ये कनेक्शन थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा लगे कि ये सिर्फ फिजिकल बेस्ड है, जबकि ऐसा नहीं होगा, ये इमोशनल बेस्ड भी होगा कनेक्शन। लेट्स सी, द लवर्स। मुझे लग ही रहा था, हो सकता है आप लोग एक दूसरे के पास्ट लाइफ सोलमेट्स हो, और जो नेक्स्ट पर्सन आपकी जिंदगी में आए वो आपके सोलमेट ही हो। मैं सोलमेट वर्ड यूज नहीं करना चाह रही थी, बट हमारे पास कार्ड आ गया सोलमेट का। सो या देर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आपका जिनसे नेक्स्ट एनकाउंटर हो वो आपके सोलमेट ही हो, ठीक है। एंड गाइस, हम एंजल आंसर से पता करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जो आप जिसका जवाब जानना चाहते हैं, आप वो अपने मन में क्वेश्चन सोच सकते हैं, और हम एंजल आंसर से जानेंगे कि यूनिवर्स उस क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाहते हैं। इतने मैं कार्ड शफल करती हूँ, इतने आप लोग अपना क्वेश्चन सोच सकते हैं। लेट्स सी। ये पर्सन जब आपकी जिंदगी में आएगा ना, तब आप दोनों ही, शायद आप दोनों को लगेगा कि आप दोनों रिलेशनशिप के लिए या प्यार प्यार में नहीं पड़ने वाले हो, लेकिन आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा आपका रिश्ता किस तरह से आगे बढ़ जाएगा। ये मुझे लग रहा है यहाँ पे। लेट्स सी, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन से आपको आंसर्स मिल सकते हैं, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ। तो यहाँ पे जो लोग अपनी हेल्थ को लेके परेशान है, या अपनी फैमिली में किसी की हेल्थ को लेके परेशान है, तो डो नॉट वरी, हेल्थ इंप्रूव होती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। एंड सक्सेस। तो आपका जो भी क्वेश्चन है उसका जवाब है सक्सेस। सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन एक जो मुझे यहाँ पे क्लियर मैसेज नजर आया था वो ये है कि आप लोग जर्नलिंग करना स्टार्ट करो अगर नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, इट इज अप टू यू, राइट। सो या मैंने कहा था ना आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, एंड इट इज अप टू यू कि आप आगे किन को चूज करोगे। ऑल राइट। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, न्यू बिगिनिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है सेलिब्रेशन, देखते हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन आने वाला है एंड कैसी होगी आपकी सिचुएशन उनके साथ। ऑनेस्टली मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है, इस कार्ड की इमेज। लेट्स सी। ओके, सो गाइज मैं आपके सामने ही कार्ड शफल करूंगी एंड उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी जिंदगी में नेक्स्ट कौन आने वाला है। ठीक है। मैं गाइस सारे कार्ड्स निकाल के उसके बाद आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है। Okay, we have two cards: Chariot, Hangman, Ten of Pentacles, Three of Swords। और देखते हैं। Knight of Cups, Six of Wands, The Emperor, Page of Swords। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं हम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। आई एम सो सॉरी गाइज अबाउट माई थ्रोट, मेरा थोड़ा गला इन्फेक्टेड है तो थोड़ा सा आपको आज टॉलरेट करना पड़ेगा ऐसे। सो आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन आने वाला है? सिंगल्स। भाई ये वो पर्सन है जिनके साथ आप ऑलरेडी डील कर रहे हो या आपने पास्ट में डील किया है। आई नो बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं सुनना चाहते, आई नो दिस, बट जो मुझे दिख रहा है वो मुझे बताना पड़ेगा गाइज। मैं राशियां बता देती हूँ सबसे पहले। हो सकता है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो आप या वो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आप या वो। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सारी ही राशियां मुझे नजर आ रही हैं। तो गाइज आप सिचुएशन सुनना, अगर सिचुएशन मैच कर रही है तो मतलब आप ही की रीडिंग है। ठीक है। एंड जो भी ये पर्सन है, हो सकता है कि ये किसी आर्टिस्टिक फील्ड से हो। पेंटर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं। ठीक है। एंड कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, कोई सिंगर हो सकते हैं, कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। कुछ पब्लिक डोमेन में इनका हो सकता है कोई ऐसा काम हो पब्लिक डीलिंग का। एंड बट जो कोई भी ये पर्सन है, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। तभी यहाँ पे हमारे पास एम्परर का भी कार्ड आया है। पास्ट में क्या हुआ होगा जब ये पर्सन आपसे मिला होगा, यहाँ पे मुझे क्लियरली अनकन्फेस्ड लव के वाइब्स आ रही हैं। ठीक है। जब पास्ट में ये पर्सन आपसे मिला होगा तब ये पर्सन, या अभी भी अगर आप इस पर्सन से डील कर रहे हो, मैं देख पा रही हूं कि कुछ 50% लोग अभी भी इस पर्सन से डील कर रहे हैं। हो सकता है हाल फिलहाल आप नो कम्युनिकेशन में हो। मैं ये रीडिंग सिंगल्स के लिए ही कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे जो वाइब आ रही है मैं वो चैनलिंग करके बता रही हूँ, तो किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है ये गाइस। तो आप इस पर्सन से हो सकता है अभी भी डील कर रहे हो। ठीक है। एंड आपकी इनसे, आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं है, मुझे ये तो नहीं लग रहा आप दोनों रिलेशनशिप में। आप लोगों की ऑन एंड ऑफ बात होती है, आप लोग फ्रेंड्स हो सकते हो। ठीक है। हो सकता है आप लोग ऑनलाइन इनसे मिले हो। ऑनलाइन मिलने के बाद आप दोनों का इंस्टेंट कनेक्शन बनाओ, आप दोनों एक दूसरे के दोस्त बने हो, लेकिन रिलेशनशिप में नहीं रहे हो। ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे हो सकता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपने इनको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी हो कुछ लोगों के लिए। ठीक है। लेकिन इन्होंने उस वक्त मना कर दिया। ठीक है। ये मना इसीलिए नहीं किया कि ये किसी और रिलेशनशिप में थे या किसी को डेट कर रहे थे। ये मना इन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा पैशनेट है अपने काम को लेके। ये अपने करियर को बहुत ज्यादा टॉप प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है। एंड बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक पर्सन है ये, जो भी है। और सोचते बड़ा है, बहुत ज्यादा सोचते हैं। राइट। एंड
पर्सन ने आपको पास में मना किया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने डायरेक्टली अगर नहीं भी बोला होगा तो इनडायरेक्टली आपने बोला होगा कि आप इनको पसंद करते हो, ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं होंगे, तो आपने मूव ऑन कर लिया होगा कि ठीक है, अगर आपको नहीं है, अगर आपको नहीं आना तो ठीक है, हम मूव ऑन कर लेते हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये पर्सन आपको हेविली स्टॉक कर रहे हैं, चाहे ये लड़की है चाहे ये लड़के हैं। ठीक है, आप अगर कहीं पे भी, अगर इंटरनेट पे हो, अगर आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, अगर आप लोग हो, या फिर आपका नंबर है इनके पास, तो आपका व्हाट्सएप स्टेटस, आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक सब देखता है ये बंदा या बंदी। तो अगर आपको लग रहा है कि अगर आप नो कांटेक्ट में और इनको आपके बारे में कुछ नहीं पता, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, एंड इस पर्सन ने आपको पास में इसीलिए मना नहीं किया क्योंकि ये आपके पास आना नहीं चाहते थे या आपकी तरफ ये अट्रैक्टेड नहीं थे। ये इनको थोड़ा सा कमिटमेंट फोबिया है। ठीक है, इनको जल्दी चीजों को, जल्दबाजी में चीजें करना इनको पसंद नहीं है। लेकिन उस कंडीशन में ये टाइम लेते लेते इतना टाइम निकाल देते हैं कि सामने वाला बंदा फिर मूव ऑन ही कर लेता है। बड़ी स्लो एनर्जी का ये बंदा, बड़ी स्लो एनर्जी का। ठीक है, भले ही अपने काम को लेके पैशनेट हो सकता है, लेकिन लव लाइफ में बड़े ही ढीले हैं ये। तो ये पर्सन आपकी जिंदगी में दोबारा वापस आएंगे। ठीक है, विद फुल कमिटमेंट, विद फुल ऑफर। ठीक है, वो स्टेबिलिटी देंगे आपको, जो स्टेबिलिटी आप चाह रहे हो। एंड हो सकता है आपकी इनसे मीटिंग मार्च में हो, या आने वाले 3 दिनों में कुछ हो सकता है। आपको ही फोन वोन आ सकता है, आपकी इनसे बात हो सकती है। ठीक है, एंड यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे ये चीज लग रही है कि आने वाला फेब्रुअरी और मार्च आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो नो डाउट दिस पर्सन विल कम एंड एक्सप्रेस, ठीक है, देयर इमोशंस फॉर यू। एंड अब वो आप एक्सेप्ट ना करो, आप अगर आपने किसी और को चूज कर लिया हो तो वो अलग बात है, लेकिन ये बंदा आएगा आपके पास अगले 1 या 2 महीनों के अंदर। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स देख लेती हूँ। मुझे यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है गाइस। भले ही हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, लेकिन उसके बाद भी मुझे यहाँ पे जो वाइब आ रही है वो ऐसी आ रही है कि आप लोग बड़े डिटरमाइंड हो। आप भी, आप ऐसे नहीं हो कि भाई किसी ने मना कर दिया तो आप रोने धोने बैठ गए। नहीं, मतलब अगर आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी, सामने वाले ने मना कर दिया तो ठीक है, आपने भी मूव ऑन कर लिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसी एनर्जी की वजह से ये बंदा बड़ा इंप्रेस रहता है कि आप इतने स्ट्रांग कैसे हो। ठीक है, तो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, बहुत स्ट्रांग लग रहा है। तो ये बंदा आपसे बहुत जल्दी कम्युनिकेट करेगा। कुछ लोगों के लिए आने वाले 3 दिनों में भी कुछ बातचीत आपकी हो सकती है। 3 ऑफ कप्स, मैंने 3 दिन बोला था, और हमारे पास 3 ऑफ कप्स का कार्ड है और हमारे पास सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा था ना ये बंदा रेस्टिंग मोड पे है। ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं करता, नहीं, ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है इनकी। इट इज जस्ट दैट कि ये, इनको कमिटमेंट फोबिया है। इनको है कि मैं बस काम 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 करता रहूं और मेरी जिंदगी में काम ही प्रायोरिटी है। ये इस तरह के बंदे हैं। ठीक है, एंड मुझे ये तो नहीं लग रहा कि किसी ने किसी को ब्लॉक किया है, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ बातचीत ही नहीं हो रही है आपकी। लेकिन ये पर्सन आपका स्टेटस वगैरह सब देखता है, आप पे पूरी नजर रखे हुए है। और ये पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। और जी, यही बंदा आने वाला है आपकी जिंदगी में। ठीक है, तो मुझे ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए यही लग रहा है कि आप लोग एक्सेप्ट कर लोगे इनका प्रपोजल। बाकी इट इज योर फ्री विल, इट इज योर विश, जो भी आप करना चाहो, आपकी लाइफ है। बट मुझे लग रहा है बंदा बुरा नहीं है गाइस। ये अगर आप ऑनेस्टली मुझसे पूछ रहे हो दी ये पर्सन कैसा है इंटरनली, ये पर्सन खराब नहीं है, पर्सन अच्छा है, मैच्योर है, लेकिन थोड़ा सा इनडिसाइसिव रहता है चीजों को लेके, थोड़ा सा देर लगा देता है। ठीक है, थोड़ा सा सोचता बड़ा है, देर लगा देता है एक्शन लेने में, तो आलसी है।
आलसी तो नहीं कहूंगी, लेकिन सोचता बड़ा है। लेट्स सी। वॉकिंग अवे, मैंने कहा था ना, आपने वॉक अवे किया है इनसे कि अगर आपको आना है आओ, आपको नहीं आना बताओ। तो ये पर्सन अब वापस आपकी जिंदगी में आएगा, यिन एंड यांग। तो हो सकता है आप लोग किसी सोलमेट कनेक्शन में हो, ठीक है। पाइल नंबर 1 में भी हमारे पास लवर्स का कार्ड आया था, आप चाहो तो वो भी चेक कर सकते हो सकता है आपको वहां से भी कोई गाइडेंस मिल जाए। गॉडेस ऑफ द मून 52। तो हो सकता है आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपको बड़ी थोड़ी ऐसी हैबिट हो सकती है यूनिवर्स से बात करने की रात को। एंजल ऑफ लव, सो आपकी जिंदगी में लव आ रहा है, ठीक है, प्रपोजल आ रहा है, मुझे डायरेक्टली यही लग रहा है। एंड सो हो सकता है आप लोग रात को चांद तारों को देख के बहुत बात करते हो, बहुत मैनिफेस्ट करते हो, लेकिन आपने बड़ा मैनिफेस्ट इस पर्सन को किया भी है, लेकिन एक टाइम के बाद आपने छोड़ दिया कि जाने दो यार, अगर नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। लेकिन ये एक रीडिंग कंफर्मेशन है कि ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आ रहा है, ठीक है। मैं कुछ और कार्ड्स भी लेना चाहूंगी। लेट्स सी क्या निकल के आता है। दी हैंगमैन। तो हैंगमैन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो नो डाउट दिस पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट। मैंने कहा था ना ये बंदा सोचता बड़ा है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास चैरियट, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो नो डाउट दिस पर्सन वॉज थिंकिंग अबाउट यू एंड स्टिल थिंकिंग अबाउट यू, और ये पर्सन एक्शन लेने के पूरे पूरे मूड में है। आपको बहुत जल्दी इनकी तरफ से कुछ ना कुछ सुनने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है। गाइज, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप वो सोच सकते हैं, हम एंजल आंसर से जानने की कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब क्या है। प्लस अगर रीडिंग के लिए भी कुछ निकल के आता है तो वो भी मैं देखूंगी। इतने में कार्ड शफल करती हूँ, इतने आप अपना क्वेश्चन सोच सकते हैं। बहुत सारे कार्ड्स है गाइज, मैं नहीं ले रही हूँ, आना होगा तो दोबारा आएगा। चलिए हम 3 कार्ड्स लेंगे। लेट गो। तो लेट गो करने की जरूरत है आपका जो भी सवाल है, और मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने आपसे कहा था ना कि आप वॉक अवे किया है, आपने लेट गो किया है, और तभी ये पर्सन आपकी जिंदगी में दोबारा से आ रहा है। फॉरगिवनेस। तो भाई इस पर्सन को माफ कर देना जब ये पर्सन आए आपकी जिंदगी में। फॉरगिवनेस का कार्ड है, माफी देने की जरूरत है, और हो सकता है ये पर्सन आपको आके सॉरी बोले। इन्होंने जो भी पास्ट में आपके साथ हर्ट किया है, आपको जो भी तकलीफ दी है उसके लिए पर्सन माफी मांगेगा, तो आप माफ कर देना। और इसीलिए हमारे पास आया है पीसफुल रेजोल्यूशन। कार्ड किस तरह से लिंक करते हैं ना गाइस टैरो में। तो नो डाउट आप दोनों का कम्युनिकेशन बहुत जल्दी होने वाला है, पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा जो भी आपकी बातचीत होगी, और बहुत पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ होती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए हमारे पास सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। बहुत सुंदर रीडिंग है गाइज आपकी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।